बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। जो अब तक की अपडेट्स हैं उसमें ये है सबसे बड़ी कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो केस लगने जा रहा है और इस केस के हवाले से कुछ तफसीलात हैं शेख वकास अकरम साहब ने दी है। सेक्रेटरी इत्तलात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। दफ़ा 200 के तहत फौजदारी शिकायत, ये जो कंप्लेंट दायर की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि उनके लोगों का कत्लेआम हुआ, उनके 38 लोग जो हैं वो ज़ख्मी हैं जिनको गोलियाँ लगी हैं, वो उनको लेकर आए और साथ उन्होंने बताया कि उनके बहुत सारे लोग लापता भी हैं। 139 की उन्होंने लिस्ट जारी की है और इसके अलावा उन्होंने 12 कन्फर्म शहादतें ये भी उन्होंने उसके अंदर शामिल की हैं। और खैबर पख्तूनख्वा से उनके 2 वज़ीर और 2 MPs वो दोनों भी इसमें गवाह के तौर पे शामिल हैं। अब शेख साहब ये बता रहे हैं और आज केस लगने जा रहा है। इस्लामाबाद एहतजाजी मार्च में पुरअमन निहत्ते लोगों के कत्लेआम, गुमशुदगियों, गिरफ्तारियों और ज़ख्मियों के हवाले से दरख्वास्त दायर कर दी गई है। इसके मुद्दई बैरिस्टर गौर है। बैरिस्टर गौर बमुकाबला शहबाज शरीफ को दाखिल किया गया और जुडिशल मजिस्ट्रेट ने इसे सेशन जज वेस्ट को भेज दिया है। समाअत कल 14 तारीख यानी आज के दिन में, उन्होंने रात को ये ट्वीट किया था, 14/12/2024 तक मुलतवी, यानी आज इसकी समाअत होगी इस मामले की। इसमें एक डेवलपमेंट और है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की है और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। ये 17 दिन के बाद हो रही है। ये चीज़ें पहले होनी चाहिए थी लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और चक्रों में पड़ गई थी। इमरान खान साहब के वादे अहकामात के बावजूद तहरीक इंसाफ ने, हम बार बार निशानदेही करते रहे। मैंने बड़ा लंबा अरसा क्राइम रिपोर्टिंग की है तो मैं जानता हूँ कि कितनी इंपॉर्टेंस है इन मामलात की कि आप फौरी तौर पे एक तहरीर लेकर थाने में जाएं, चाहे आपकी FIR दर्ज हो या ना हो। आप CCTV फुटेज को महफूज बनाने की कोशिश करें। जो सेफ सिटी कैमरास लगे हुए हैं जिसमें हम लोग पाकिस्तान के शहरी बहुत बड़ी मिकदार में टैक्स देते हैं, ये हमारे पैसों से ये पैसा कटता है सेफ सिटी का, हमने अपने पैसों से ये लगाया और ये लगाने का मकसद यही था कि जराइम की रोकथाम हो। अगर कुछ गलत हो रहा है शहर में या उस इलाके में तो उसकी निशानदेही हो और उसको बतौर सबूत पेश किया जा सके। अब जो है वो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौर ने सरकारी अस्पतालों को भी खत लिख दिया है और जो CCTV फुटेज का और अस्पतालों का रिकॉर्ड मंगवाया ना, ये 24 तारीख से लेकर 28 नवंबर की रात 11 बजे तक का मंगवाया। लेकिन जो सानिया हुआ वो तो 26 और 27 की रात को हुआ। तो 28 तारीख की रात तक का रिकॉर्ड क्यों मंगाया ये मैं आपको बताता हूँ अभी। इसमें बैरिस्टर गौर साहब ने CCTV फुटेजेस मांगी है और 24 नवंबर से लेकर 28 नवंबर की रात 11 बजे तक लाए गए मरीजों की तफसीलात भी मांगी है। अब ये 2 अस्पताल हैं इस्लामाबाद के, एक पॉलीक्लिनिक अस्पताल है और एक पिम्स अस्पताल है। इसके डॉक्टर ने ऑफ द रिकॉर्ड इंटरनेशनल मीडिया को और लोकल मीडिया को बताया कि उनके ऊपर कितना ज़्यादा दबाव है और बहुत बड़ी तादाद में गोलियों से चन्नी होने वाले जख्मी वहाँ पे लाए गए थे। लाशें भी इन्हीं अस्पतालों में पहुँची थी जिन्हें बहुत देर के बाद, जो मुद्दई लोग हैं, जो बेचारे लवाहिकीन हैं, उन्हें काफ़ी दबाव में लेने के बाद वो लाशें उनके हवाले की गई थी। और अब CCTV फुटेज 28 तारीख की रात 11 नवंबर तक इसलिए मांगी गई है कि कुछ इतलात ऐसी आ रही हैं कि जो उस एरिया में कवर अप किया गया है बाद में, यानी जहाँ पे इस्लामाबाद में डी चौक में सानिया हुआ, जहाँ पे कत्लेआम हुआ, वो मामला वहाँ पे 26 की रात या 27 की सुबह तक ख़त्म नहीं हुआ बल्कि ये अगले 24-36 घंटे तक जारी रहा। और शानदाना गुलजार ने ये क्लेम किया कि इवन कंटेनर्स के अंदर लाशें थीं और एक लाश के बारे में वो कह रही है कि वो काफ़ी ख़राब भी हो गई थी। ये शानदाना गुलजार का क्लेम है, सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा चल रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि उनकी लाशें ज़्यादा हैं। जो लोग लापता हुए हैं उन्हें वहाँ से कैसे मुंतकिल किया गया, कहाँ छुपाया गया, ये सारा राज पता चल सकता है अगर CCTV फुटेजेस 28 तारीख की रात 11 बजे तक की मिल जाए। अब उम्मीद करते हैं कि ये CCTV फुटेजेस सामने आ जाएंगी। अगर ये CCTV फुटेज गायब कर दी गई या इसको भी मिटा दिया गया या ये कह दिया गया कि 2 हफ्ते गुजर गए हैं तो अब हमारे पास नहीं है, या कोई करप्ट हो गई है या सिस्टम ख़राब हो गया, कोई भी अगर ऐसा बहाना बनाया गया तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो टाइम इस सिस्टम को चाहिए था वो टाइम गेन कर लिया गया है। बहरहाल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देर है दुरुस्त है, ये काम बहुत पहले होने चाहिए थे, बदकिस्मती से बहुत ताख़ीर से हुए। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये ट्रैक उस वक्त पकड़ा जब तहरीक इंसाफ ने पूरी कोशिश की मुज़ाकरात के हवाले से और सच्चे दिल से कोशिश की, लेकिन हुकूमत ने उनकी कोशिशों का मजाक उड़ाया, बल्कि उनको डीमोरलाइज किया। और इवन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन है वो बड़ा डीमोरल हुआ, सोशल मीडिया पर इसका इम्पैक्ट भी आया। अब दूसरी जानिब एक और चीज़ है और वो बहुत तेज़ी से दबाव डालने के लिए, क्योंकि 26 नवंबर को जो हुआ उसको छुपाना बहुत ज़रूरी है इस वक्त इदारों के लिए और हुकूमत के लिए। तो इसमें सहाफ़ियों के ऊपर और जो वीलॉग करते हैं लोग उनके ऊपर और जो सिटीजन जर्नलिज्म करते हैं इस्लामाबाद में, उन तमाम सहाफ़ियों के ऊपर बड़ी तादाद में मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। हमारे एक वाहिद पाकिस्तान में सिख एंकर पर्सन है, हमारे दोस्त हैं बहुत अच्छे, उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज कर दिया गया। और मैं सरदार जी के बारे में ये कहूँगा, बड़े ज़बरदस्त आदमी है। हमारी जब भी उनसे मुलाकात होती है वो बगैर लगी लिपटी के बात करते हैं और साफ़ और खरी बात करते हैं, तो उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज कर दिया गया। अब ये पाकिस्तान को एक नया तमगा लगाया जा रहा है। जो आदमी भी
उसाने की बात करता है, लाशों की बात करता है, सिचुएशन को सामने लाने की बात करता है, या वो ये बताता है कि उस रात उसने क्या देखा, उसके लिए ज़िंदगी तंग कर दी जाती है। तो कत्ल तो कर दिए गए, अब कत्लों को छुपाने की पूरी कोशिश उस वक्त से लेकर अब तक की जा रही है। नाज़रीन, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नीदरलैंड के सामने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने एहतजाज किया है, लेकिन अभी जो बड़ा एहतजाज होने जा रहा है पूरी दुनिया में वो 15 तारीख को होने जा रहा है। 15 तारीख को खैबर पख्तूनख्वा पेशावर के अंदर एक बड़ा इज्तिमा होगा जिसमें शोहदा का दिन मनाया जाएगा। ये इमरान खान साहब ने इसकी अनाउंसमेंट की है। वहाँ से ये बात भी क्लियर हो जाएगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर अभी कहाँ खड़ा है, क्योंकि जो कुछ भी हुआ उससे बहुत मायूसी हुई और उसके बाद जो रद्द अमल था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से वो बड़ा सुस्त था। उसकी वजह से कारकुन शिकायत कर रहे थे कि जनाब हमारे लोग शहीद हो गए हैं, लेकिन आवाज़ नहीं उठाई गई। लेकिन ये इमरान खान साहब की कॉल है और कारकुन इमरान खान के साथ उनका ताल्लुक कमज़ोर नहीं हुआ। वो अभी भी ऐसा लगता है कि कारकुन और इमरान खान आपस में बड़ी मजबूती के साथ बंधे हुए हैं, एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं। बैरिस्टर अली जफ़र ने एक स्टेटमेंट दिया है और ये इमरान खान साहब के हवाले से ये स्टेटमेंट उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि मेरी इमरान खान से मुलाकात हुई, वो गुस्से में थे। उनका कहना था कि मुज़ाकरात का ये तरीका नहीं होता, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं। हम पर इल्ज़ाम था कि आपने बातचीत के दरवाजे बंद किए हुए हैं, हमने सिर्फ वो दरवाजे खोले हैं। 2 शराइत रखी हैं, वो पूरी करें, हम मुज़ाकरात करेंगे। अब फ़र्क आप देखें, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि 2 शराइत हमारी पूरी करें फिर हम मुज़ाकरात पे बैठ जाएंगे, जबकि इमरान खान साहब की पार्टी ये कह रही है कि आप मुज़ाकरात पे बैठ जाएं फिर शराइत के ऊपर बात कर लेंगे। ये बहुत फ़र्क है। मैंने आपसे कहा था कि इमरान खान साहब ने पिछले वीलॉग में मैंने कहा हिफ्ज़े मा तकद्दुम या हुज्जत तमाम करने के हवाले से इमरान खान साहब ने जो उनके ऊपर एक एलिगेशन आता है बार बार, उसको काउंटर करने के लिए इमरान खान साहब ने कहा था कि नहीं, वो मैं मुज़ाकरात का मौका देना चाहता हूँ हुकूमत को, हम सिविल नाफरमानी की तहरीक में जा रहे हैं, हुकूमत इससे बचना चाहती है तो 2 मुतालबात हमारी तस्लीम करके मुज़ाकरात में बैठ जाए। ये इमरान खान साहब का मौक़िफ़ था। लेकिन इमरान खान साहब की पार्टी ने बड़ी कमज़ोरी शो की है। अब बैरिस्टर अली जफ़र साहब ने बड़ा खुलकर बताया कि एक्चुअली इमरान खान साहब क्या कह रहे थे। नाज़रीन, एक गवाही और आ गई है और ये गवाही अमीर हैदर खान होती ने दी है ANP से। देखिए, एक एक करके सारे करैक्टर बता रहे हैं कि जनरल बाजवा ने कैसे इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराया, कैसे रिजीम चेंज किया। एक एक करके सारे करैक्टर बता रहे हैं और जनरल बाजवा को अभी तक किसी के टायरे में नहीं लाया गया। मैं आपको बताता हूँ, फजल रहमान साहब सबसे पहले उन्होंने बताया, फिर PMLN के लोगों ने बताया, फिर जो लोग PMLN को छोड़ गए उन्होंने बताया, फिर पीपल्स पार्टी के लोगों ने बातें की, फिर MQM ने इशारे दिए और अब अमीर हैदर खान होती साहब ने बड़ा खुलकर स्टेटमेंट दे दिया है कि एक्चुअली वो क्यों इसका हिस्सा बने। होती साहब ने जो कहा उसका मैं मुख्तसर आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा जनरल बाजवा ने हमारे PDM के रहनुमाओं को कहा कि इमरान खान पसंद का आर्मी चीफ लगा अपना, यही वो कहते थे सबको कि अपनी मर्जी का आर्मी चीफ इमरान खान ले आएगा तो तुम सारे फारग हो जाओगे और सदारती निज़ाम ले आएगा और सदारती निज़ाम लाकर लंबे अरसे तक बैठा रहेगा। हालांकि इमरान खान साहब से सवालात किए गए थे, उनका ऐसा कोई इरादा नहीं था। दीगर जमातों की सियासत इमरान खान खत्म कर देगा, ये धमकाया जनरल बाजवा ने सियासी जमातों को। मैं तहरीक अदम एतमाद लाने का मुखालिफ था, अमीर हैदर खान होती ने ये इंकिशाफ कर दिया है। पीपल्स पार्टी और नून लीग कहते हैं हम जमहूरी हैं, ये भी सवाल उन्होंने उठा दिया। लेकिन अब गौर करें कि एक एक करके सारे किरदार ये बताना शुरू हो गए हैं कि इमरान खान की हुकूमत को ज्यादती करके गिराया गया था और इमरान खान की हुकूमत को गिराने में जनरल बाजवा का कलीदी किरदार था। अब अगर जावेद लतीफ़ साहब को आप देखें तो वो हर थोड़े दिन बाद स्टेटमेंट दे देते हैं कि इमरान खान की सहूलतकारी हो रही है। जावेद लतीफ़ साहब एक ज़बरदस्त सियासी कारकुन है, शेखुपुरा से इनका ताल्लुक है, इन्होंने बड़ी लंबी सियासत की है, बहुत नीचे से ऊपर आए, इनके ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस भी हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी सियासत को कायम रखा शेखुपुरा में। अब जावेद लतीफ़ साहब ने अपनी सियासत और अपनी मकबूलियत को ज़मीन बोस होते हुए देखा है। उन्होंने देखा कि PMLN की इज्जत खत्म हुई है तो उनके दिमाग पे असर तो पड़ना है, उनको इफेक्ट तो ये चीज़ करेगी, लेकिन वो पूरा सच नहीं बोल रहे। वो ये तो कहते हैं कि इमरान खान की सहूलतकारी हो रही है, ये दुख तो उनको है कि उनकी जमात जो है बहुत बुरी तरह दबावी, लेकिन वो ये नहीं बताते कि PDM की जमातों ने और ख़ासतौर पर उनकी जमात ने इमरान खान की हुकूमत को गिराने के लिए एस्टेब्लिशमेंट को किस नौयत की सहूलतकारी दी थी। अगर उन्हें भी ऐसी सहूलतकारी चाहिए जो इमरान खान साहब के साथ हो रही है तो मैं चंद चीज़ें बताता हूँ। ये सहूलतकारी जावेद लतीफ़ साहब भी अपनी जमात के लिए हासिल कर दें, यानी शहबाज शरीफ और मरियम नवाज को ज़बरदस्ती इक़्तिदार से निकाल दिया जाए और PMLN के बंदे और बाकी जमातों के बंदे जो हैं वो लोटे बनाकर खैबर पख्तूनख्वा हाउस में इकट्ठे कर दिए जाएँ। फिर इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म की मर्ज़ी के बगैर कंटेनर आ जाएँ, फिर कैदियों वाली गाड़ियाँ आ जाएँ, आधी रात को अदालतें खुल जाएँ, बदतरीन तशद्दुद और गिरफ्तारियाँ शुरू हो जाएँ, नून लीग की चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल होना शुरू हो जाए, 10-10, 20-20 हज़ार बंदे जो हैं वो जेलों में चले जाएँ, ख़वातीन जो है उनको कैद किया जाए, ख़वातीन को अगवा किया जाए, बच्चों को अगवा और कैद किया जाए, उन पर तशद्दुद किया जाए, उनकी वीडियोज़ बना के उनकी माओं को दिखाई जाए, ख़वातीन का अगवा किया जाए, जबरी गुमशुदगियाँ की जाए PMLN के लोगों की, 90% से ज़ायद जो मीडिया है वो खिलाफ कर दिया जाए ज़बरदस्ती PMLN के और PDM की जमातों के, गोलियाँ मारी जाए नवाज शरीफ साहब को, खुदा न खास्ता 188 मुकदमात नवाज शरीफ और उनके ख़ानदान पर बनाए जाएँ, बल्कि ख़ानदान को मिलाएं तो 200 से ऊपर चले जाते हैं।
कागजात छीने जाएं जवेद लतीफ़ साहब के, उनकी सारी पार्टी के लोगों के, जब वो जमा करवाने जाएं, इनसे इनका इंतखाबी निशान शेर छीन लिया जाए। किसी को आलू दे दें, किसी को बैंगन दे दें, किसी को तोड़ी दे दें, किसी को पीढ़ी दे दें, किसी को मंजी दे दें, किसी को गिलास दे दें, किसी को जूता दे दें। ऐसे तज़हीक आमेज़ किस्म के इंतखाबी निशान इनको दिए जाएँ। कोई जलसा और जुलूस इन्हें ना करने दिया जाए। सारी पार्टी नामालूम मकामात से छुप छुप कर इलेक्शन लड़ती फिरे। इद्दत जैसा घटिया केस इनके ऊपर बनाया जाए, फिर जाली फॉर्म 47 जारी किए जाएं इनके मुखालिफिन को, और फिर आपसे आपकी अक्सरियत छीन ली जाए। और जब आप उसके बाद मैंडेट की वापसी के लिए निकलें तो कभी कंटेनर्स, कभी आंसू गैस, कभी रबड़ की गोलियां और कभी असली गोलियां आपको मारी जाएं, और फिर सबूत भी मिटा दिए जाएं। जवेद लतीफ़ साहब, आपको सदाकत अब्बासी और डार बरादरान या इंतजार पंजूता की तरह गायब कर दिया जाए। जब आप वापस आए तो आपकी हालत जो है वो जीते जागते एक लाश की तरह की हो। अगर आपको ये सहूलतकारी चाहिए तो इसकी 10% भी आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी जमात और आपकी लीडरशिप में ये कैपेसिटी नहीं है। नवाज शरीफ साहब, थोड़ी सी तकलीफ पाकिस्तान से बाहर जाकर वो देखें ना, जहाँ पे नवाज शरीफ साहब रहते थे जेल में, उस एरिया को देखें, वो कितना बड़ा घर है अंदर बना हुआ है, और वहाँ पे कितनी सहूलतें थी मियाँ साहब के पास। जाके एक नज़र इमरान खान साहब की जेल देख कर आए, आपको आइडिया हो जाएगा। तो जवेद लतीफ़ साहब, आप तो गिरफ्तार हुए हैं लेकिन कभी भी लापता नहीं हुए, आपको जबरी तौर पे गुमशुदा नहीं किया गया। अगर यही सारी सहूलतकारी है तो आप भी ले लीजिए सहूलतकारी। और वैसे भी आप ये कहते हैं, PMLN के लोग कहते हैं जनाब कि हमें ज़बरदस्ती इक़्तिदार में लाकर बिठाया गया। भाई ये तो हमने हमेशा सुना था कि ज़बरदस्ती इक़्तिदार से निकाला गया। ये हम पहली दफ़ा सुन रहे हैं कि एक ऐसी जमात है जो कहती है हमें ज़बरदस्ती लाकर इक़्तिदार में उठाया गया। ये नहीं, मुझे ज़बरदस्ती वज़ीर आज़म बना दिया, मेरी भतीजी को ज़बरदस्ती वज़ीर आला बना दिया, हमें ज़बरदस्ती ओहदे दे दिए, ज़बरदस्ती हमसे सारे काम करवाए गए और कानून साजियाँ करवाई गई। तो ज़बरदस्ती हुकूमत से निकालना तो हमने सुना था, लेकिन ज़बरदस्ती हुकूमत में शामिल करना, ये हम जनाब पहली दफ़ा सुन रहे हैं कि ऐसे ज़बरदस्ती इनके साथ की गई है और इनकी हुकूमत बना दी गई है। अब PMLN की हालत ये है कि PMLN के बड़े सीनियर रहनुमा हैं खुर्रम दस्तगीर साहब, और ये नस्लों से इकट्ठे चल रहे हैं। इनके वालिद भी जो है वो नवाज शरीफ साहब के बड़े वफादार साथी थे। नवाज शरीफ साहब ने जब लॉन्ग मार्च की कामयाबी हुई थी मियाँ साहब की अदलिया की बहाली के लिए, तो वो अनाउंसमेंट के वक्त इनके घर में मौजूद थे। इनके घर को चुना था गुजरावाला में। तो अब जनाब खुर्रम दस्तगीर साहब ये बता रहे हैं कि काफ़ी कोशिशें मैंने की हैं, लेकिन 1 साल हो गया मेरी नवाज शरीफ साहब से मुलाकात नहीं हो सकी। अंदाज़ा करें आप। अब डर मियाँ साहब को इस बात का कि खुर्रम दस्तगीर ये कह देंगे कि मियाँ साहब देखें, मैंने जाली फॉर्म 47 लेने से इनकार किया, मेरे अंदर गैरत थी, मैंने कहा जी ठीक है, मुबीन आरिफ जट जीत गया। लेकिन मियाँ साहब, आपको भी चाहिए था कि आप यास्मीन राशिद के मुकाबले में जाली फॉर्म 47 लेने से इनकार कर दें। तो मियाँ साहब इतने शर्मिंदा हैं कि अपने वफादार साथियों से भी नहीं मिल पा रहे। अब खुर्रम दस्तगीर कहते हैं कि वोट को इज्जत दो का नारा लगाने की सख्त अब पार्टी में बाकी नहीं रही, और इस मकसद के लिए हुकूमतों की कुर्बानी देनी होती है। लेकिन जो मर्जी कर लें, अब आप जो कुछ आपने इस मुल्क में कर दिया है, अब बड़े लंबे अरसे तक आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, और इसकी सबसे बड़ी तो सियासी कीमत होगी। नाज़रीन, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इमरान खान साहब को क्या फौजी अदालत में ट्रायल किया जा सकता है? बज़ाहिर तो ऐसा दिखाई नहीं देता, लेकिन ये एक प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पर यूज़ किया जा रहा है। इसके मकासद क्या हो सकते हैं? एक तो 26 नवंबर से तवज्जो उठाना, और दूसरा इमरान खान साहब पर दबाव डालना, ताकि जो बाइडन के जाने से पहले पहले इमरान खान साहब को राज़ी किया जा सके, वरना बाद में वो सपोर्ट अमेरिका से नहीं मिलेगी पाकिस्तान को जो सपोर्ट इमरान खान के खिलाफ इस वक्त मैसर है। लेकिन एक और बहुत बड़ा सवाल है, क्या पाकिस्तान में किसी को आइन शिकनी पर आज तक फौज ने सजा दी है या मिलिट्री कोर्ट में उनका केस चला? पाकिस्तान में 4 डिक्टेटर स्टेट अवे आए हैं, उन्होंने आकर पाकिस्तान में बार बार आइन शिकनी की है। आइन को रोनते हुए उन्होंने मुल्क के अंदर मार्शल लॉ लगाए, लेकिन उनमें से एक का भी कोर्ट मार्शल नहीं हुआ। अगर वाकई पाकिस्तान में ये सोच लिया मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने कि उन्होंने इंसाफ फराहम करना है, तो उन 4 डिक्टेटर की कब्रों का भी एहतसाब किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। अगर इमरान खान साहब का मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल होता है तो इसका मुवाजना उन 4 डिक्टेटरों के साथ किया जाएगा, और ये कहा जाएगा देखिए सियासतदानों का तो हो रहा है, लेकिन जो 4 डिक्टेटर पाकिस्तान का आधा टाइम खा गए, उनका किसी किस्म का एहतसाब नहीं हो रहा, और आलमी सतह पर इसका बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल सामने आएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का नाज़रीन एक लेटर भी सामने आया है, और उन्होंने जस्टिस जमाल मंदुखील साहब को लेटर लिखा है 26वीं तरमीम के हवाले से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हुकूमत अपने जज लाना चाहती है। हुकूमत उन लोगों को जज बनाना चाह रही है, या उन वकीलों को जज बनाना चाह रही है हाई कोर्ट्स के अंदर, जिनकी खिदमात हैं PMLN के लिए, या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के लिए, या PDM की जमातों के लिए, या जो लोग एंटी इमरान खान हैं जो खिदमत सर अंजाम देते रहे, उन्हें जज बनाना चाह रही है ये हुकूमत। अब हुकूमत की वहाँ अक्सरियत हो गई है, इसी चीज़ की निशानदेही की है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने। उन्होंने चेयरमैन रूल्स कमेटी जस्टिस जमाल खान मंदुखेल को खत लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम ने जजेस तकर्री से मुताल्लिक इख्तियारात के तवाज़ुन को बिगाड़ कर एग्जीक्यूटिव को अक्सरियत फराहम कर दी है, जिससे अदलिया में सियासी तैनातियों का खतरा लाक हो गया है। यानी जो पूरा का पूरा जजेस तैनाती का तरीकाकार था, इसकी जो कमेटी होती थी उसमें अदलिया की ताकत ज़्यादा होती थी और दूसरी साइड कम होती थी, तो जजेस फैसला करते थे कि कौन बेहतर जज हो सकता है, उसको लाया जाता था। अब ये हो रहा है कि सियासतदानों की इन्वॉल्वमेंट बढ़ गई है, जिसको आप कह सकते हैं कि एग्जीक्यूटिव मेंबर असेंबली वगैरह ये वो इनकी इन्वॉल्वमेंट बढ़ गई है, इनकी तादाद बढ़ गई है। तो जो अवामी नुमाइंदे या जो सियासतदान चाहेंगे वो बंदा जज बन जाएगा, चाहे जज उसके खिलाफ ही मौक़िफ़ क्यों ना इख्तियार करें।
जस्टिस मंसूर शाह साहब ने जजेस तैनाती के हवाले से जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तश्कील करदा कमेटी के चेयरमैन जस्टिस जमाल खान बंदोखेल को खत लिखा। मंसूर शाह साहब ने कहा कि आईनी अदालतों में जजेस की तकर्री से मुतल्लिक रूल्स तश्कील देना इंतहाई अहम है। जजेस तकर्री के लिए रूल्स की तश्कील अदलिया की आज़ादी और कानून की हुक्मरानी के लिए नागुज़ीर है। उन्होंने लिखा कि आइन का आर्टिकल 175A जुडिशल कमीशन और रूल्स तश्कील देने का इख्तियार देता है। कमीशन के रूल्स में जजेस तकर्री के लिए रूल्स बनाना भी शामिल है। रूल्स के बगैर जजेस तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन के इक़दाम गैर आइनी होंगे। ये आप देख लीजिए। उन्होंने कहा कि मुल्क में अदलिया को हमेशा से जजेस की तकर्री का इख्तियार रहा है, हमेशा से जजों को अदलिया लगाती रही है। 26वीं तरमीम ने ये इख्तियार बिगाड़ दिया है, इसका तवाज़ुन, और अदलिया से ये इख्तियार लेकर अब सियासतदानों के पास चला गया मामला। ये है तो उनका ये कहना है कि कमीशन में एग्जीक्यूटिव को अक्सरियत फराहम कर दी गई है। जुडिशल कमीशन की तश्कील नौ से अदलिया में सियासी तैनातियों का खतरा लाहक हो गया है। उन्होंने कहा ऐसे रूल्स बनाएं जो अदलिया की आज़ादी और मेरिट पर जजेस की तकर्रियाँ यकीनी बनाएं। रूल्स तश्कील देने वाली कमेटी ऐसे जजेस की तैनाती यकीनी बनाए जो कानून की पासदारी करें। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जजेस की तैनाती के लिए रूल्स तरतीब देने के लिए कमेटी पहले तश्कील दी थी। उस हवाले से वो कह रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है नाज़रीन। हुकूमत अपने जजेस लाना चाहती है हाई कोर्ट्स के अंदर ताकि इमरान खान साहब को और अपने मुखालिफिन को मजीद कुचला जा सके और अपने हक में फैसले लिए जा सके।